उसने उसका चेहरा छूकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता, समझना भी चाहता हूँ। उस रात जिस्म करीब आए। ये कहानी है रागिनी और आयुष की, दोनों रिश्तों में टूटी हुई आत्माएं जो एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही थी। पहली मुलाकात में ही कुछ था। नजरों से जैसे सवाल निकलते थे, क्या तुम भी टूटी हो? रागिनी बोली, क्या दोबारा प्यार मुमकिन है? आयुष मुस्कराया, अगर इज्जत के साथ हो तो जरूर। हर मुलाकात में वो थोड़ा और करीब आते, हाथों से नहीं, बातों से, शब्दों के पीछे छुपा स्पर्श, और आंखों में वो तड़प जिसे इज्जत ने रोक रखा था। उस दिन रागिनी ने उसे घर बुलाया। पहली बार। कोई वादा नहीं था, सिर्फ विश्वास। आयुष ने कहा, अगर आज भी बस बातें करना चाहो, मैं यहीं बैठा हूँ। रागिनी ने उसका हाथ थामा। आज मैं खुद को तुम्हारे करीब महसूस करना चाहती हूँ, बिना डर के। उस रात जब उनके होंठ पास आए तो वासना नहीं, भरोसा बीच में था। उसका हर स्पर्श एक वादा था, वादा कि वो उसे सिर्फ पा नहीं रहा, अपनाता भी जा रहा है। रागिनी ने कहा, तुम्हारे पास खुद को खोकर भी सुरक्षित महसूस होता है। उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, ना ही कोई अपराध बोध, बस दो आत्माएं थोड़ी करीब, हर चुप्पी, हर सांस, जैसे दोनों की कहानियां एक दूसरे में घुल रही थी। उस रात कोई सीमा नहीं थी, फिर भी हर लम्हा सम्मान से भरा था। सुबह आयुष जागा तो रागिनी रसोई में थी। सब कुछ जैसे पहली बार सहज लगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, कल रात कुछ बदल गया ना? रागिनी ने बस सिर हिला दिया। रागिनी बोली, मैं अब टूटी हुई औरत नहीं, मैं अब खुद को पूरा महसूस करती हूँ। उन्होंने शादी की बात छेड़ी, पर फिर दोनों रुक गए। क्या ये जरूरी भी है? उनका रिश्ता नाम से नहीं, नियत से चल रहा था, और वो नियत सच्ची थी। एक दूसरे को छूना अब जरूरत नहीं, एक आदत बन गई थी जिसमें प्यार छिपा था। रातें अब सन्नाटा नहीं लाती थी, बल्कि सुकून देती थी। शरीर के पार भी कुछ होता है जिसे आत्मा महसूस करती है, और यही महसूस सेकंड मैरिज को पहला और आखिरी बना देता। रिश्ता अब बदन से नहीं, बुनियाद से जुड़ा था। हर दिन एक नई शुरुआत लगती थी। वो साथ सोते थे, लेकिन नींद उनकी गहराई की गवाह बनती। आयुष अब हर सुबह चाय उसी के हाथ की चाहता था, न स्वाद के लिए, न प्यार के लिए, सिर्फ उसकी उपस्थिति के लिए। रागिनी ने कभी दोबारा सजना नहीं चाहा था, लेकिन अब वो खुद को दर्पण में देख मुस्कुरा उठती थी। कभी जिस्म की तलाश में जो खो गया था, वो अब उसकी रूह की पुकार बन गया था। एक रात रागिनी ने कहा, अगर तुझसे पहले ये रिश्ता मिलता तो शायद मैं पहले ही पूरी हो जाती। आयुष ने जवाब दिया, शायद तू अब इतनी खास इसलिए है क्योंकि तू टूटी थी और फिर भी खड़ी रही। उनके बीच अब कोई वादा नहीं था, फिर भी दोनों रोज निभाते थे हर एहसास को। रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं था, वो उनका सहारा बन गया था, और वह उसका सुकून। शारीरिक जुड़ाव से शुरू हुआ यह रिश्ता आत्मिक अपनापन बन चुका था। लोग इसे सेकंड मैरिज कहते थे, पर उनके लिए ये पहली सच्ची मोहब्बत थी। कभी कभी जो रिश्ता बदन से शुरू होता है, वो आत्मा तक पहुंच जाता है, और वहीं सच्चा प्यार जन्म लेता है।